अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नजीब अमीद और आप देख रहे हैं AH मैथ अकेडमी। व्यूवर्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे FSC पार्ट फर्स्ट की एक्सरसाइज 2.1। उससे पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट से मुतालिक डिस्कस किया था। हमने सेट की डेफिनेशन डिस्कस की थी, उसके मुख्तलिफ मेथड हमने पढ़े थे। तो आज उन्हीं मेथड्स को लेकर हमारी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आइए उन्हीं मेथड को, अगर आपको मेमोराइज हैं तो उन्हीं मेथड को लेकर कुछ क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी फॉर्म थी स्टूडेंट्स, जिसमें हम सेट्स को सिंबल्स की मदद से लिखते थे। और ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास 1 to 1000 तक है, इसमें एलिमेंट है और इसमें कॉमास की मदद से एलिमेंट्स को सेपरेट किया गया है। तो अगर आपको याद हो तो वो सेट की कौन सी फॉर्म होती है जिनमें हम कॉमास की मदद से एलिमेंट को सेपरेट करके सेट के अंदर लिख देते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, वो होती है हमारे पास टेबुलर फॉर्म। ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म के अंदर सेट दिया गया है, इसको हमने क्या करना है, सेट बिल्डर नोटेशन में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी थी, जिसमें सिंबल्स की मदद से सेट को लिखा जाता है। अब ये देखें, ये पहला सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू सो ऑन 1000 तक। तो हमने क्या लिख दिया इसे, x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो n और x जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए 1000 के। एंड x लेस देन और इक्वल टू 1000, यानी x की जो वैल्यू है वो 1000 से छोटी भी होनी चाहिए और उसके बराबर भी होनी चाहिए। तो इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, इस सेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह हमारा दूसरा जो सेट है उसमें सारे नेगेटिव नंबर आ रहे हैं, -100, -101, -102 एंड अप टू सो ऑन -500 तक। ये स्टूडेंट नंबर पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कम हो रहे हैं मुसलसल। तो अब ये देखें, ये नेगेटिव नंबर हैं। तो हमने सेट्स डिस्कस किए थे, उसमें इंटीजर्स थे हमारे पास। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, और यहाँ पर जितने भी इंटीजर्स दिए गए हैं ये सारे के सारे नेगेटिव हैं, इसमें कोई पॉजिटिव नहीं है। तो इसमें x की वैल्यू, यानी अगर इसे सिंबल की मदद से लिखेंगे तो इसमें x की वैल्यू क्या आएगी, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -500, यानी -500 के बराबर और उससे बड़े एलिमेंट होने चाहिए। -500 से बड़ा एलिमेंट कौन सा होता है, -499, ये उससे बड़ा होता है। जो जो आप पीछे हटते जाते हैं स्टूडेंट्स, उस तरह उसकी वैल्यू नेगेटिव बढ़ना शुरू हो जाती है। तो x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू -500 होनी चाहिए और लेस देन होनी चाहिए 0 से। 0 से कम हो और क्या हो, -500 से बड़े हो। तो वो वैल्यू हमारी इस सेट के अंदर जो है वो सेटिस्फाई कर जाती है। तो हमने इस सेट को जब लिखा सेट बिल्डर नोटेशन में, तो हमारे पास क्या आया, x सच दैट x बिलोंग टू इंटीजर्स, क्योंकि ये इंटीजर्स थे, याद रहे पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं। एंड x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए -500 से और लेस देन होना चाहिए 0 से। थर्ड है द सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब ये हमें किस फॉर्म में दिया गया है, ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया गया है, जिसमें वर्ड्स की मदद से सेट को लिखा जाता है। अब उसने क्या है कि सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के दरमियान रियल नंबर का सेट। तो अब हम क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर से हमने नंबर लिए थे तो नेचुरल नंबर लिखा, फिर इंटीजर्स आ गया तो उसकी जगह हमने इंटीजर का सिंबल लगाया। तो अब कौन सा आ गया, रियल नंबर। तो जो एलिमेंट लेंगे वो कहाँ से लेंगे, रियल नंबर से लेंगे। और कैसे होंगे, बिटवीन होंगे 1 एंड 2। x सच दैट x बिलोंग टू r, x रियल नंबर से लेना है और x जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 1 से और लेस देन होना चाहिए 2 से। तो ये स्टूडेंट उसकी आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन आ चुकी है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब इनको वर्ड्स की मदद से हमने लिखना है। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म दी गई है, ऑब्वियसली हमें सेट बिल्डर नोटेशन दी गई है, ये हमने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो ये सेट बिल्डर नोटेशन में है। अब क्या लिखा है उसने, x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी जो नंबर हमने नंबर लेने हैं वो कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से लेने हैं। किस तरह के लेने हैं, x लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। मतलब x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। इक्वलिटी का साइन भी आ रहा है तो 10 भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, पहले 10 कुदरती आदाद का सेट। सिमिलरली अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में उसने क्या लिखा है, x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर। यहाँ पर रेशनल नंबर आ रहा है एंड किस तरह के एलिमेंट होने चाहिए, x ग्रेटर देन होना चाहिए 5 के और लेस देन होना चाहिए
7 से। तो हम लिख लेंगे दी सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 अप टू 7। तो कैसे होने चाहिए? इंटीजर्स ऐसे जो 5 से शुरू हो और कहां पर एंड हो रहे हो? 7 पर एंड हो रहे हो। कहां पर एंड हो रहे हो? 7 पर। यानी 5 से 7 तक जो इंटीजर्स हैं ऑड इंटीजर्स या इवन इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि x जो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और लेस देन क्या होने चाहिए? 7। तो ये हमारे पास क्या आ रहे हैं? इंटीजर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है x सच दैट x बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब ये तो हमें पता है कि x जो है बिलोंग कर रहा है रेशनल नंबर से, और आगे ये क्या आ रहा है? x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है? आपने लिख देना है द सेट ऑफ रियल नंबर, सॉरी ये रियल नंबर नहीं, यहाँ क्या आता है? रेशनल नंबर। द सेट ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाइंग एज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी उन तमाम रेशनल नंबर्स का सेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। यहाँ x की ऐसी वैल्यू पुट करें कि इज इक्वल टू 2 आ जाए, या फिर इसे मजीद सिंप्लीफाई करें x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यानी x की जगह पर ऐसी वैल्यू रख दें जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। तो फिर हमने क्या कर दिया? उसको बयान करके लिख दिया द सेट ऑफ रेशनल नंबर सेटिस्फाइंग एज x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, या फिर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, यानी इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करते हो। ये हमारे स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन थे। आइए अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो भी इसी तरह बिल्कुल सिंपल सा है। थर्ड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 3, which of the following finite and infinite set? Which of the following sets are finite, और मैं ये इसे यहाँ लिख देता हूँ, सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमने स्टूडेंट्स बताना है थर्ड क्वेश्चन में कि जो कुछ नीचे मैं यहाँ सेट बनाऊंगा और बताएंगे, उनको थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इनमें से कौन से फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। याद रहे स्टूडेंट्स, फाइनाइट वो होते हैं जो लिमिटेड हो, जिसका एंड हमें पता हो, और जिसका एंड हमें पता ना हो, जो लिमिटेड ना हो, उसे इनफाइनाइट, और जो लिमिटेड होते हैं उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका सेट। तो दोस्तों आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं या इनफिनाइट? मतलब वो गिने जा सकते हैं आसानी से या नहीं गिने जा सकते? ऑब्वियसली वो महदूद तादाद में होते हैं, आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट जो होगा हमारे पास, वो कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट। सेट को क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। इस तरह इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं चंद एक आपको और बता देता हूँ। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन द सेट of natural number between 3 and 10, 3 and 10। तो स्टूडेंट्स 3 और 10 के दरमियान में क्या कोई नेचुरल नंबर होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। और वो फाइनाइट होते हैं या इनफाइनाइट? तो ये फाइनाइट है, क्योंकि उसने कहा है कि 3 और 10 के दरमियान वाले एलिमेंट लिखने, यानी 10 से बाहर नहीं जाना और 3 से पहले एलिमेंट लिखने। तो ये तो काउंटेबल है। तो ये सेट भी हमारे पास जो होगा वो कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह अगर वो लिख देता है सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, अब उसने क्या लिखा है? सेट ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के दरमियान रेशनल नंबर। तो याद रखिए स्टूडेंट, दो नेचुरल नंबर के दरमियान में बहुत सारे इरेशनल और रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इतने सारे एग्जिस्ट करते हैं कि हम उन्हें क्या कह देते हैं कि इनफाइनाइट, लामहदूद इसके अंदर जो है वो
डिजिट जो है एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि 1 और 2 के दरमियान आप 1/2 लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। इस तरह इसके दरमियान 0.01 लिख सकते हैं, 0.001 लिख सकते हैं, 0.005 लिख सकते हैं। तो इन दोनों एलिमेंट्स के दरमियान बहुत से रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से ये जो सेट होगा, ये सेट जो है ये इनफाइनाइट सेट होगा। याद रखिए, रेशनल नंबर्स जो हैं, दो नेचुरल नंबर के दरमियान बहुत सारे इरेशनल या रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये सेट हमारा क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। इस तरह मैं और आपको एग्जांपल दे देता हूं। अब एक क्वेश्चन है, पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट। ये भी आ गया, इनफाइनाइट आ गया हमारे पास। इसका और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास आ जाता है, एक सेट है हमारे पास, वो है इस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स ये तो इसके 3 ही एलिमेंट हैं, तो ये हमारे पास सेट कौन सा होगा? फाइनाइट सेट होगा। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो स्टूडेंट्स ये सेट, अब ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? तो यहाँ देखिए स्टूडेंट, जो एलिमेंट लेना है कहाँ से लेना है? रियल नंबर से लेना है। किस तरह का? कि वो एलिमेंट अपने ही बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई एलिमेंट अपने बराबर ना हो? फॉर एग्जाम्पल हम ये लिख दें 2 इज नॉट इक्वल टू 2, सो दिस इज रॉन्ग। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि हर एलिमेंट अपने ही बराबर होता है। तो इट्स मीन यहाँ पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इस वजह से इस सेट को भी हम क्या कहेंगे? फाइनाइट सेट। ये भी क्या, कौन सा होगा? फाइनाइट सेट होगा हमारे पास। नेक्स्ट है, इसी तरह हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में आ रहा है, बिलोंग टू रेशनल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सॉरी 0 लेस देन इक्वल टू 1। अब यहां देखो स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा था कि दो नेचुरल नंबर के दरमियान बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ भी देखिए, जो एलिमेंट लेने हैं हमने कहाँ से लेना है? रेशनल नंबर से लेना है। एलिमेंट किस तरह के होने चाहिए? एलिमेंट होने चाहिए 1 और 0 के दरमियान, यानी 1 से 0 के दरमियान में जो जितने एलिमेंट आएंगे, तो वो जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट होगा। तो ऑब्वियसली वो हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इन दो नंबर्स के दरमियान बहुत सारे रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। इस तरह इसमें और क्वेश्चन जो है, अगर सिंपल सा आ जाए हमारे पास 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन, तो ये हमें पता है कि ये भी क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि इसके एंड पॉइंट का हमें नहीं पता कि इसके लास्ट पर कौन सा डिजिट आ रहा है। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको आज का लेक्चर जो अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल ये आसान से थे, जैसे ये बेसिक जो है क्वेश्चंस हैं कि आपको सेट की मुख्तलिफ फॉर्म्स का पता होना चाहिए। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।